मैं मुबस्सिर साहब को दावत देता हूं कि वो मंच पर तशरीफ लाएं और अपने प्रोग्राम को शुरू फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदा व मुसल्लिया अम्मा बाद। सामाईने इकराम, इस वक्त की बात नहीं बल्कि दुनिया का हमेशा हमेशा ये दस्तूर रहा है कि यहाँ पर हर एक ताकत ने अपने आप को सबसे बड़ी ताकत तस्वूर किया और दावा किया कि दुनियावी निज़ाम मेरे बलबूते चल रहा है, मुझसे कारखाने आलम जिंदा जावेद है, मेरे बगैर इस दुनिया की तमाम किले पुर्जे और मशीनें बेकार हैं। इसी सोचो फिक्र का नतीजा था कि शद्दाद ने जन्नत की तरह बुनियाद डाली। कारून पुकार उठा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, कि मेरी अक्ल और इल्म की बुनियाद पर मुझे मालो दौलत दी गई। और फिरौन ने नशे कुव्वत से सरशार होकर कहा, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ का नारा बुलंद कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है? ये दुनिया किस वजह से कायम है, कब तक कायम रहेगी, इसमें कलीदी किरदार किसका है, ये कायनात किसकी मरहून मिन्नत है, इसकी तरफ बहुत कम लोग के ज़हन दिमाग जाते हैं। आज की इस मजलिस में चंद किरदार अपनी ताकत व क़ुव्वत का, नाफियत व जामियत का मुज़ाहिरा कराएंगे, लेकिन इसका इंकिशाफ आखिर में होगा। लीजिए, पहला किरदार हाजिर है। हजरत, मैं एक ज़रे यानी काश्तकार हूँ। निज़ाम कायनात मेरा दम से कायम है। मैंने दुनिया को संभाल रखा है। यहाँ की रौनकें मेरी मरहून मिन्नत है, क्योंकि हर चीज में खाने पीने से जिंदगी आती है। हजरत, मैं एक ज़रे यानी काश्तकार हूँ। निज़ाम कायनात मेरा दम से कायम है। मैंने दुनिया को संभाल रखा है। यहाँ की रौनकें मेरी मरहून मिन्नत है, क्योंकि हर चीज में खाने पीने से जिंदगी आती है और खाने के तमाम अक़साम मैं पैदा करता हूँ। चावल, गेहूँ, मसूर, मकाई, जवार, बाजरा, हर तरह की सब्जियाँ मैं उगाता हूँ। मैं इसके लिए दिन रात एक करता हूँ, आराम व सुकून को तज देता हूँ, लेकिन दुनिया को अल्लाह सब्जियाँ फराहम कराता हूँ। अच्छा, आप खुद ही बताइए, सोच कर बोलिए, अपने दिल से पूछिए, बच्चा बच्चा इस बात की गवाही देगा कि अगर खाने को नहीं मिलेगा, पेट की आग नहीं बुझेगी, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान लावारो और कमजोर हो जाएगा और तरफ तरफ पर मर जाएगा। उसे खाए बगैर किसी भी चीज में दिलकशी, जाज़बियत और कशिश महसूस नहीं होगी। तो यकीनन मैं इस कायनात की ज़िम्मेदार ताकत हूँ। मुझ पर इस कायनात का वजूद है। मेरे दम से यहाँ की रौनकें हैं। अगर मैं अपना काम करना छोड़ दूँ तो यहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए दुनिया मेरी तारीफ व तौसीफ करने के लिए मजबूर है। गर्ज के मुझसे बढ़कर कोई ताकत नहीं है। मैं इस कायनात की ज़िम्मेदार ताकत हूँ, जिसके दम से दुनिया बाकी है। अब मुझे घूर क्यों रहे हो? आपकी बातों को सुनकर हमारा दिमाग पक गया है। ए मियां किसान, ज़्यादा तारीफ ना करो, जरा देख तो दिया करो, कोई आपसे भी बड़ा है। पहाड़ के नीचे से निकलकर ऊंट को अंदाजा हो जाता है कि उससे अजीम जिस्म व जुस्सा भी किसी को दिया गया है। ये कायनात तुम्हारे दम से नहीं बल्कि मेरे दम से बाकी है। मैं एक ताजिर हूँ, ताजिर के बगैर दुनिया बेकार है। मेरे बिना यहाँ के तमाम मुनाज़िरों मसाइल बेकार है, बेसूद है। इसलिए हर आदमी मेरा मोहताज होता है। मुझे सही कटकर जीना दूबर है। फिर भी किसी मदद को देखी मेरे सामने वो अपनी जुबान खोले। मुझ में ताकत है, मैं तुम्हारे सामने अपनी जुबान खोलूंगा। अरे ताजी साहब, नासिबासी, एहसान, फरामोशी और आत्म शुक्रगुजारी की भेद होती है। शर्म नहीं आती? हमारा गुलाम और ज़बान दराज़ी करता है, अपनी ताकत और क़ुव्वत की तस्बीह पढ़ता है। जानता नहीं है
मुकद्दस चश्मा तो हमारे पास है और हमें वजह तौर पर फखरिया कहने का पूरा हक है कि दुनिया को हम चला रहे हैं। ये हमारी मोहताज है, हमारी ताकत ही सबसे बड़ी सबसे अजीम ताकत है। अगर पैसा ना हो तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी किसी को हमारी बढ़ाई में शक हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप खुद ही बताइए, आपको हमारी बढ़ाई में शक हो सकता है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे? मुझसे पूछिए, मुझे पूरा यकीन है। अरे चुप रहो यार, बस बहुत हो गया। सरमाएदार ने तो सरमाया उठा कर रख दी और ताजिर का तो कहना है क्या, किसान को तो कुछ खबर ही नहीं। कायनात को तुम में से कोई नहीं चला रहा, तुम्हारे किसी भी वजूद से कायनात बाकी नहीं है। कायनात अगर बाकी है तो मेरे दम से है। देखिए, मैं हाकिम हूँ, बादशाह हूँ, वज़ीर आज़म हूँ। अगर मैं तुम्हारे सर पर ना रहूं तो किसान को ताजिर खत्म कर देगा, ताजिर का नाम सरमाएदार मलियामेट कर देगा। तुम आपसी जंग को जदल की भेंट चढ़ जाओ, दुनिया अपनी मौत खुद मर जाए, लेकिन मैं इंसाफ कायम करता हूँ, झगड़ों से बचाता हूँ, अमन का माहौल पैदा करता हूँ। मेरा खौफ से हर चीज कब पाती है तो कायनात मेरा दम से कायम है। जब मैं ना रहूंगा तो कायनात को ना का बचा सकता है, ना ही ताजिर और ना ही सरमाएदार। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये कायनात अगर कायम है तो मेरा दम से कायम है। आप किसी की बातों पर तवज्जो ना दें, मैं एक हाकिम हूँ। अरे भाई, चलो आलिम साहब से पूछते हैं कि कायनात किसके दम से कायम है। चलो आलिम साहब, अरे आलिम साहब बता दीजिए कि कायनात किसके दम से बाकी है। अच्छा, आप सब कह रहे हैं कि कायनात इनके दम से कायम है, कायनात इनके दम से कायम है। अब मैं बता देता हूँ कायनात किसके दम से बाकी है। काश्तकार की मनफात से किसे इनकार हो सकता है, ताजिर की हिफाजत से कौन आंखें बंद कर सकता है, सरमायादार की नाफियतों को कौन झुठला सकता है, और हाकिम के करों पर से किसे ऊपर रह सकता है। यकीनन ये सब कायनात के बेहतरीन पुर्जे हैं, कायनात के उरूज और इर्तिका में इनका कलीदी किरदार है। लेकिन कायनात इनके दम से बाकी हो, कायनात को इन्होंने संभाल रखा हो, यह इनका ज़हम सरासर गलत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सबसे अजीम ताकत हूँ, मैं खुद सताई का मरीज नहीं हूँ। अगर कायनात कायम है, उसका वजूद अब तक कायम है, तो अल्लाह ताला के जिक्र से, उसकी याद से, उसकी फिक्र से, इसी वजह से इरशाद है वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का जिक्र तो बहुत ही बड़ी चीज है। दुनिया पर ऐसे ऐसे याम गुजरे हैं कि काश्तकारों से उसका आंगन खाली हो गया, ताजिरों जमीन पर नहीं रहे, सरमायादार खत्म हो गए, और हाकिमों ने अपनी सल्तनत का गलन संभाल किया, मगर उनके मिटने से दुनिया नहीं मिट गई। उन मलिया में करने की कोशिशों से दुनिया बना ना हो सकी, क्योंकि यहाँ अल्लाह का जिक्र करने वाली जमातें अपराध मौजूद रहे। क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक इस दुनिया में एक भी आदमी अल्लाह अल्लाह कहने वाले मौजूद ना रहेंगे। ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युक़ाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह। इसीलिए हदीस में यह भी है कि दरख्त की टहनियाँ तब तक सरसब्ज़ है जब तक वो अल्लाह की तस्बीह करती है, उसकी तस्बीह बनती है, जब भी उस पर सर्दी आती है, खुश्क हो जाती है, वही जलाने के काबिल बन जाती है। यह भी है जिसमें नया कपड़ा अल्लाह की तस्बीह करता है, उसकी तस्बीह बनती है, जब भी उस पर मैलाना शुरू हो जाता है, तो कायनात अल्लाह के जिक्र से कायम है। इसी वजह से ज़ाकिरीन उस दुनिया का सबसे कीमती सरमाया है। हकीमुल उम्मत के अल्फाज है, सारे जहां एक तरफ, अर्श और कुर्सी एक तरफ, लोहा कलम एक तरफ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलम मुबारक एक तरफ। जो अज़मत उस कलम मुबारक को होगी, वो अर्श, कुर्सी, लोहा कलम और तमाम जहानों को ना होगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलम मुबारक अल्लाह के जिक्र का खजाना है, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। अगर कायनात को, यहाँ की बहारों को, काश्तकार की काश्तकारी को, ताजिर की तिजारत को, सरमायादार की सरमायादारी को, और हाकिम की हुकूमत को जिंदा काम रखना है, तो ज़ाकिरीन की जमात की हिफाजत करना, बल्कि खुद अल्लाह ताला के जिक्र याद, उसकी फिक्र ध्यान में रहना होगा। जिस वक्त यहाँ अल्लाह अल्लाह कहने वाले मौना पैदा हो जाएंगे, इस दुनिया को फना होने से कोई भी शय ना बचा सकेगी। हमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। तो कायनात अल्लाह के जिक्र से काम है मेरे भाई। अरे आलिम साहब, आपने तो हमारी आंखें खोल दी, हमारा ज़हन सरासर गलत था। हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, हम एक दूसरे के मददगार हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला
हम और आप लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।